लुकिज्म का दोस्तों प्री जनरेशन आर्क जिसका हम सारे के सारे लोग वेट कर रहे थे वो फाइनली स्टार्ट होने वाला है। गैब्रियल किम की बैक स्टोरी हमको देखने को मिलेगी और इसी के साथ कुछ ऐसी मिस्ट्री है जो अगर सच में यहाँ पे कनेक्ट हो गई सही से तो ऑनेस्टली ये पूरी सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन सकता है। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं दोस्तों उसी चीज से जो मुझे पर्सनली यहाँ पे सबसे ज्यादा हॉन्ट कर रही है, और वो ये क्वेश्चन है कि गैब्रियल किम की जो कॉन्शियसनेस है वो कहाँ पे गई। अब ये सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन यहाँ पे जरा रुको, मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सीरीज में हम लोगों ने दोस्तों पहले से देखा है कि सेकंड बॉडी एक ऐसी चीज है जिसमें यहाँ पे कॉन्शियसनेस एक्सिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली। डेनियल का ओजी वाला केस दोस्तों हम लोगों ने रिसेंटली देखा है। अगर वो बॉडी दोस्तों नहीं मिली तो सेकंड बॉडी में यहाँ पे कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएगी। तो ये सेम चीज दोस्तों यहाँ पे किसी और के साथ भी हो सकती है अगर हम लोग यहाँ पे थियोरेटिकली सोचे तो। और यही चीज दोस्तों यहाँ पे जेम्स ली के रीसेंट बिहेवियर के साथ यहाँ पे कनेक्ट भी होती है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड है, इतना कंट्रोल है कि जब भी इसके एक्सप्रेशन क्रैक होते हैं तब हमें समझना चाहिए कि कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ है। और रिसेंट चैप्टर में जेम्स ने जो रिएक्शन दिया है वो सिंपल तो नहीं था। अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सीक्रेट होता या कोई ब्लड लाइन रिवील होता तो जेम्स यहाँ पे इतना वायलेंटली कभी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर जो राज था वो ये था कि गैब्रियल किम के जो कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पे किसी के अंदर है या फिर किसी के अंदर डालनी है और ये प्लान अभी भी एक्टिव है, तब वो रिएक्शन पूरी तरीके से समझ में आता है, क्योंकि तब एक बंदा अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे दोस्तों आगे जाके दो पॉसिबिलिटी है जो जेन्युइनली मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगती है। पहली ये है कि गैब्रियल किम की कॉन्शियसनेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे जेम्स ली के अंदर है, मतलब जो बंदा जेम्स ली के नाम से हम जानते हैं वो एक्चुअली गैब्रियल किम है पार्शियली। जैसे डेनियल के अंदर यूएस है, ये कॉन्सेप्ट सीरीज में ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है, तो इसको एक और कैरेक्टर पे अप्लाई करना पीटीजे के लिए लॉजिकली पॉसिबल भी है। और अगर ये सच है तो बहुत सारी चीजें दोस्तों एक्सप्लेन होती है। जेम्स के प्लानिंग का ऑब्सेशन लेवल, उसका गैब्रियल किम के बारे में इतना डिटेल नॉलेज, उसका वो रिएक्शन जब यहाँ पे जिन योंग पाक सच्चाई बोलने वाला था। दूसरी पॉसिबिलिटी है जेम्स यहाँ पे गैब्रियल किम को सेकंड बॉडी में जगाना चाहता है, मतलब वो गैब्रियल किम को रिवाइव करना चाहता है थ्रू सेकंड बॉडी टेक्नोलॉजी। और उसी के लिए दोस्तों यहाँ पे जेम्स ली को डेनियल की दोनों बॉडीज चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट डेनियल पार्क के साथ हुआ वही प्रोसेस शायद गैब्रियल किम के लिए भी काम कर सके। ये एंगल दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अलग है पहले वाले से, लेकिन इक्वली इंटरेस्टिंग है। और ऑनेस्टली दोस्तों अगर सोचे तो दोनों में से यहाँ पे कोई भी आंसर यहाँ पे सही हुआ तो यहाँ पे एक चीज है वो कंफर्म है, जेम्स और गैब्रियल किम का कनेक्शन दोस्तों यहाँ पे सिंपल ब्लड लाइन से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आगे है। अब आते हैं यूना के ऊपर। 609 में जब जिन योंग पाक का फ्लैशबैक आया तो एक लड़की सामने आई थी, जिन योंग पाक को वो जगा रही थी, उसके लीडर को बुला रही थी। अब ये कैरेक्टर दोस्तों सोचे तो टेक्निकली यहाँ पे नया कैरेक्टर नहीं है, बहुत पहले के चैप्टर में चार्ल्स चोई की एक पुरानी फोटो थी और उस फोटो में सुपरमार्केट का नाम था यूनहा सुपरमार्केट। तब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस नाम को यहाँ पे नोटिस नहीं किया था, लेकिन आगे जाके ये चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी होने वाली है, किसको पता था। अब 609 में ये कैरेक्टर प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हुआ है। ये कंफर्म हो रहा है कि यूना वही लड़की है जो बाद में चार्ल्स चोई से भी यहाँ पे कनेक्टेड थी। तो जिन योंग पाक के साथ यहाँ पे उसका पहला कनेक्शन क्या था वो क्लियरली उन्हें लीडर कहती है, मतलब कोई रैंडम कनेक्शन तो नहीं था। यह स्टोरी दोस्तों अगर प्री जनरेशन आर्क में अगर प्रॉपरली बताई गई तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आता हूँ उस चीज पे जो मेरे लिए इस पूरे के पूरे आर्क में सबसे इंटरेस्टिंग और अनसॉल्व मिस्ट्री है वो चीज है दोस्तों कि डेनियल पाक का फादर कौन है। सीरीज में इतने सारे कैरेक्टर का बैकग्राउंड हम लोग देख चुके हैं। सीरीज में दोस्तों हम सारे के सारे कैरेक्टर के धीरे धीरे करके बैकग्राउंड देख रहे हैं। कीटे किम का भी दोस्तों हमें थोड़ा बहुत मालूम पड़ा है कि वो किस टाइप से लड़ता है। जेम्स का दोस्तों यहाँ पे स्लोली रिवील है वो यहाँ पे चालू ही है, लेकिन डेनियल के बाप के बारे में अभी तक यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट यहाँ पे बात नहीं दिखाई गई। और ये साइलेंस दोस्तों यहाँ पे इंटेंशनली है, पीटीजे ने डेलिबरेटली इस चीज को यहाँ पे होल्ड करके रखा है। और जब इतने टाइम तक कोई चीज होल्ड की हो तो यहाँ पे उसका मतलब होता है कि जब भी रिवील होगा तब यहाँ पे वो चीज यहाँ पे पूरी की पूरी कम्युनिटी को फाड़ देगी। तो मेरी थियरी ये है दोस्तों कि डेनियल का फादर कोई ऑर्डिनरी बंदा तो था नहीं, ये बंदा जरूर कोई लेजेंडरी फाइटर रहा होगा। और इस एंगल को सपोर्ट करता है एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, डेनियल के पास उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होना, यूआई मोड। ये चीज सीरीज में रेयर है, बहुत सिलेक्टिव लोगों के पास ही होता है। अब सेकंड बॉडी दोस्तों यहाँ पे एक सुपरनेचुरल एलिमेंट है जो एक्सप्लेन करती है कि डेनियल इतना ग्रो कर सकता है, लेकिन यूआई का बेस वो यहाँ पे रॉ फाइटिंग इंस्टिंक्ट वो कहाँ से आया, कुछ तो इनहेरिटेड है। और अगर बाप कोई लेजेंडरी फाइटर था तो ये जेनेटिक्स वाला एंगल दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पे सेंस बनाता है। और अब दोस्तों एक स्टेप आगे बढ़ते हैं यामाज़ाकी सिंडिकेट। अगर डेनियल पाक के फादर का कनेक्शन यामाज़ाकी सिंडिकेट के साथ हुआ तो दोस्तों पूरी स्टोरी में एक नया डायमेंशन ऐड हो जाता है, क्योंकि यामाज़ाकी सिंडिकेट का दोस्तों स्कोप अलग ही लेवल का है। हम लोगों ने गन पाक को देखा है और गन पाक का वो स्पेसिफिक क्वालिटी भी, तो अगर डेनियल और गन पाक दोनों यहाँ पे कॉमन थ्रेड यामाज़ाकी सिंडिकेट से कनेक्टेड हो तो ये दोस्तों यहाँ पे कोइंसिडेंस नहीं होगा,
ये पीटीजे की प्लानिंग होगी जो वो काफी टाइम से यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। और ऑनेस्टली दोस्तों ये अगर सच निकला तो डेनियल की पूरी आइडेंटिटी यहाँ पे एक नया मीनिंग ले लेगी। अब गीटे किम और जे किम को दोस्तों यहाँ पे ब्रीफली टच करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली गैब्रियल किम के सन है। प्री जनरेशन आर्क में इनके बाप को प्रॉपर्ली देखेंगे पहली बार। गीटे किम को यहाँ पे जैक किम के बारे में काफी टाइम तक नहीं पता था। जैक किम को यहाँ पे गीटे किम के बारे में तब मालूम पड़ा जब यहाँ पे सीरीज में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। और जेम्स ली भी जो भी हो उसका एक्सैक्ट कनेक्शन गैब्रियल किम से वो एक एंटायरली अलग गेम यहाँ पे खेल रहा है। 3 लोग हैं जो यहाँ पे एक ही रूट के आसपास है, लेकिन तीनों की ट्रेजेक्टरी यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये चीजें दोस्तों यहाँ पे इस आर्क के अंदर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि जेम्स ली, गीटे किम और यहाँ पे गैब्रियल किम के बीच में यहाँ पे ब्लड लाइन से ऊपर बढ़ के यहाँ पे क्या रिलेशन था। और अगर दोस्तों गैब्रियल किम की एक हैबिट को आप लोगों ने नोटिस किया हो तो वो बंदा अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रखता था। कोई किसी के बारे में यहाँ पे पूरी पिक्चर नहीं जानता था। उसके जो यहाँ पे बेटे थे वो भी एक दूसरे के बारे में कभी नहीं जानते थे। उसके जो भी यहाँ पे एसोसिएट थे वो यहाँ पे सिलेक्टिवली कनेक्टेड थे। ये इंसिडेंट तो नहीं था। एक बंदा जो अपनी जनरेशन का नंबर 1 था वो जानता था कि इन्फॉर्मेशन एक वेपन है, तो उसने अपनी लाइफ को यहाँ पे अलग अलग सील बॉक्सेस में रखा। और इसका रिजल्ट ये है कि आज भी यहाँ पे इतने टाइम के बाद भी गैब्रियल किम के आसपास की जो पूरी की पूरी पिक्चर है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट है। न गीटे किम, न जेक किम, न जेम्स ली और शायद न हमें अभी यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी मालूम है। तो 610 और आने वाले चैप्टर में दोस्तों हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। पहली चीज गैब्रियल किम के अर्ली डेज, फिश गैंग का फॉर्मेशन, वो क्या था जो इन्हें यूनाइट किया। दूसरी चीज यूना की स्टोरी और जिनियोंग के साथ उसका कनेक्शन, ये इमोशनल कोर होगा इस पूरे के पूरे आर्क का। तीसरी चीज डेनियल के फादर के बारे में कोई हिंट, कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई सेटअप जो फ्यूचर के लिए यहाँ पे ग्राउंड को तैयार करे। और चौथी व सबसे इंपॉर्टेंट चीज गैब्रियल किम खुद, पहली बार हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे उन्हें। अब तक सिर्फ लेजेंड्स और स्टेटमेंट से जानते थे उन्हें, इस आर्क में एक्चुअली में ये बंदा सामने आएगा। एक फाइनल थॉट दोस्तों, बैक स्टोरी आर्क्स बोरिंग लगते हैं कभी कभी, क्योंकि हम यहाँ पे एंडिंग जानते हैं। गैब्रियल किम मरा, फिश गैंग टूटी, ये सब हम लोगों को पता है। लेकिन इस आर्क में जो हम नहीं जानते वो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यूना का एक्चुअल रोल, जेम्स ली का ओरिजिन, डेनियल के बाप का राज, इन सब का आंसर शायद इस आर्क में ही है। तो ये सिर्फ यहाँ पे नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये प्रेजेंट स्टोरी को एक्टिवली यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला आर्क होगा। और इसीलिए ये पोटेंशियली बहुत ही ज्यादा बड़ा एंड हाइप होने वाला आर्क बनने वाला है। तो भाई लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि गैब्रियल किम की कॉन्शियसनेस वाली थियरी के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्या सोचते हो। यूना और जिनियोंग पार्क के बीच का कनेक्शन क्या होने वाला है। क्या यूना और चार्ल्स जो यहाँ पे मैरिड थे। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो अभी तक हमें सीरीज में नहीं दिखाई गई। डेनियल के बाप का राज दोस्तों आखिरकार कब खुलेगा, हम सारे के सारे लोग इसे सीरियसली जानना चाहते हैं। क्या डेनियल के फादर यहाँ पे यामाज़ाकी सिंडिकेट से कनेक्टेड थे? अगर थे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दोस्तों डेनियल पार्क की स्टोरी यहाँ पे टर्न होने वाली है। और अगर नहीं थे तो डेनियल के पास यहाँ पे यूआई मोड कैसे आया। हम लोग परफेक्ट बॉडी के पास यूआई मोड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओजी डेनियल के पास यूआई मोड कैसे आया वो भी एक दोस्तों बहुत ही बड़ी मिस्ट्री हो जाएगी अगर ये राज नहीं खुला तो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे आंसर हमें पीटीजे की तरफ से एक्सपेक्टेड भी है इस आर्क के अंदर। और ये आर्क दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 30 से 40 चैप्टर चलने वाला है, ये आप लोग यहाँ पे मान के चलिए, क्योंकि पीटीजे ने यहाँ पे पहले भी इंटरव्यू में बोल के रखा है कि उनका पहला यहाँ पे ट्राई ये था कि वो यहाँ पे खुद से नई मानवा को स्टार्ट करे जो सिर्फ यहाँ पे प्री जनरेशन के ऊपर फोकस हो। तो आप लोग समझ जाओ कि अगर एक मानवा वो स्टार्ट करने वाले थे तो वो एटलीस्ट यहाँ पे 200 से 300 चैप्टर की बीच होने वाली थी। लेकिन लेटर उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारी की सारी चीज़ें लुकिज्म के अंदर ही कवर कर देंगे। तो ये 40 चैप्टर्स के अंदर सारे के सारे राज के दोस्तों हम लोगों को आंसर नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हमें मालूम थी, उनको यहाँ पे और भी डिटेल में हमें जानने को मिलेगा। तो यही था ये दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो। आप लोग यहाँ पे बताओ कि आप लोगों की आर्क से यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन है जिनका आंसर हम लोगों को यहाँ पे इस आर्क के अंदर मिलेगा। तो यही था ये दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस एंड आने वाले चैप्टर की कुछ प्रेडिक्शन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।